Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is development and anatomy of female sexual organ and pelvis. तो इसके इंपॉर्टेंट यू क्यूज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यू क्यू है कि जो फीमेल जेनिटल सिस्टम है इसके एम्ब्रियोलॉजिकल डेरिवेटिव क्या है, मतलब कौन सा ऑर्गन या कौन सा टिश्यू किस स्ट्रक्चर से निकला हुआ है एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ से। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन या फीमेल जेनिटल सिस्टम है आपने इसको दो में डिवाइड करना है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और इंटरनल जेनिटेलिया। तो ये फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की डेरिवेटिव है और ये इंटरनल जेनिटेलिया की डेरिवेटिव है। पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया या एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन कहाँ से डिराइव्ड होते हैं। ओके, तो पहले एक चीज़ नोट करनी है, वो है जेनिटल टुबरकल। जो जेनिटल टुबरकल होता है वो क्या बनाएगा, वो क्लाइटोरिस बनाएगा। और जेनिटल टुबरकल कहाँ से निकलते हैं, क्लोइकल फोल्ड से निकलते हैं। तो क्लोइकल फोल्ड से बना जेनिटल टुबरकल और जेनिटल टुबरकल से बना क्लाइटोरिस। इसके बाद नंबर 2 जो जेनिटल फोल्ड्स होते हैं। अब जेनिटल फोल्ड से क्या मिलेगा, जिसको हम सिंपल क्लोइकल फोल्ड्स भी कहते हैं, उनकी वजह से क्या बनेंगे, लेबिया मनूरा। ओके, तो आपने ये देखना है कि जो क्लोइकल फोल्ड है या जेनिटल फोल्ड या सिंपल क्लोइकल फोल्ड एंटीरियरली, तो उनसे बनेगा यूरिथ्रल फोल्ड, उनकी वजह से बनेगा लेबिया मनूरा। ओके, तो यूरिथ्रल फोल्ड और क्लोइकल फोल्ड लेबिया मनूरा, लेबिया सक्रोटल फोल्ड, अब इसकी वजह से इससे बनेगा लेबिया मजूरा। और लास्ट में जो वेस्टिब्यूल है वो बनता होता है यूरोजेनिटल साइनस है। तो दोबारा रिवाइज करा दूं, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का जेनिटल टुबरकल से बनेगा क्लाइटोरिस, जेनिटल फोल्ड या क्लोइकल फोल्ड या यूरिथ्रल फोल्ड उनसे बनेगा लेबिया मनूरा, लेबियो सक्रोटल फोल्ड लेबिया मजूरा, यूरोजेनिटल साइनस से बनेगा वेस्टिब्यूल। ओके, और ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया विजिबल हो जाते हैं 12th एम्ब्रियोनिक वीक पर। तो ये तो हो गया एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब आती है इंटरनल जेनिटेलिया के बारे में। तो जो बनता है ना इंटरनल जेनिटेलिया, वो इंटरमीडिएट मीजोडर्म से बनता है। तो सबसे पहला होता है गुनेडल रिज। तो जो गुनेडल रिज या जेनिटल रिज, उससे बनेगा ओवरी। तो ओवरी तो बन गया। इसके बाद है, अच्छा आपने ये याद रखना है कि जो फीटस है, फीटस के अंदर दो टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, दो सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक होता है मुलेरियन या पैरामीजोनेफ्रिक सिस्टम और दूसरा होता है वुल्फियन या मीजोनेफ्रिक। दोबारा बता दूं, मुलेरियन या पैरामीजोनेफ्रिक या वुल्फियन मीजोनेफ्रिक। जो वुल्फियन और मीजोनेफ्रिक होता है ये मेल्स वाले स्ट्रक्चर बनाते हैं और मेल्स का गायनाकोलॉजी में वैसे कोई रोल नहीं है। ओके, तो आपने रट्टा मारना है मुलेरियन या पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट सिस्टम, उसी से ही बनेगा फीमेल इंटरनल जेनिटेलिया के सिस्टम। ठीक हो गया। तो जेनिटल रिज उससे बन गया गुनेड या ओवरी है। अब बाकी क्या रह गया, बाकी रह गया हमारा पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट को हम क्या बोलते हैं, मुलेरियन डक्ट भी कहते हैं। ठीक हो गया। मीजोनेफ्रिक डक्ट को इग्नोर कर दो, आगे वेस्टिजियल ऑर्गन बनाती है। तो जो मुलेरियन डक्ट होता है ना, अब मैंने इसको दो में डिवाइड कर दूंगा, अनफ्यूज्ड कॉर्डल पोर्शन और फ्यूज्ड मिड लाइन पोर्शन। ओके, दो में मैंने इसको डिवाइड किया। ओके, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा अनफ्यूज्ड कॉर्डल पोर्शन, जिसने क्या बनाना है, फेलोपियन ट्यूब बनानी है। जिसने क्या बनाना है, फेलोपियन ट्यूब बनानी है। या सपोज इसका ये अनफ्यूज्ड कॉर्डल पोर्शन है। जो इसका फ्यूज्ड मिड लाइन पोर्शन है उसने क्या बनाना है, यूट्रस, सर्विक्स और अपर वजाइना। ओके, ठीक हो गया। फिर वजाइना की भी डेवलपमेंट में एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, ठीक है, ऑलमोस्ट ये कवर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। और जो फीमेल होता है ना, फीमेल के अंदर टेस्टिकुलर एंटी मुलेरियन हार्मोन AMH ये नहीं होता। जब AMH नहीं होता तो जो मुलेरियन स्ट्रक्चर है वो डिवेलप कर जाते होते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि वजाइना की डेवलपमेंट कैसे होती है। वजाइना को आपने 3 में डिवाइड करना है, अपर 2/3, लोअर 1/3 और लास्ट में वजाइना की ओपनिंग है उसको बोलते हैं इंट्रोइटस। और इंट्रोइटस को कवर करने वाली मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं हम हाइमन बोलते हैं। ओके, ठीक हो गया। तो जो हाइमन है ना, अब हाइमन लोअर 1/3 ऑफ वजाइना और अपर 2/3 ऑफ वजाइना, अब इनकी डेवलपमेंट डिफरेंट है। लाइक जो आपका अपर 2/3 या प्रोक्सिमल 2/3 ऑफ वजाइना होता है ना, वो बनता है फ्यूज्ड मिड लाइन पोर्शन ऑफ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, जिसको कुछ बुक्स मुलेरियन टुबरकल भी कह देती है। ठीक है, मान लेते हैं मुलेरियन टुबरकल। दूसरा आ जाएगा साइनोविजाइनल बल्ब, जो कि यूरोजेनिटल साइनस से निकलता है, वो बनाता है डिस्टल वजाइना या लोअर 1/3 ऑफ वजाइना। और लास्ट में आएगा कि यूरोजेनिटल साइनस, वो क्या बना देता है, वो आपका हाइमन बना देता होता है। ओके, ठीक हो गया। तो ये आपने वजाइना की भी डेवलपमेंट अच्छे से पढ़ लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। अगर आपसे सवाल पूछे कि मुलेरियन डक्ट या पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट उसने क्या क्या चीज़ें बनानी है, तो आपने इसको दो में डिवाइड करना है, अनफ्यूज्ड कॉर्डल पोर्शन जिसने फेलोपियन ट्यूब बनाना है और फ्यूज्ड मिड लाइन पोर्शन या मुलेरियन टुबरकल उसने यूट्रस, सर्विक्स और प्रोक्सिमल 2/3 वजाइना बनाना होता है। ओके, तो यहाँ तक तो यू क्यूज हमारी थोड़ी बहुत कवर हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे एक डोंड्रन डोल्डरलिन बैसिलस लिखा हुआ है,
ये फ्लोरा है, इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि यूट्रस की रिलेशनशिप, कहती है कि यूट्रस की रिलेशनशिप क्या है, मतलब आगे क्या है पीछे क्या है यूट्रस की, और लैटरली क्या पड़ा हुआ है। तो इस डायग्राम में अगर आप देखो ये आपका यूट्रस है, ठीक हो गया। डायग्राम में शायद आपको, डायग्राम कह रहा हूँ, वीडियो में आपको सही तरह नजर ना आ रहा हूँ, लेकिन यूट्रस के रिलेशनशिप को हम देख लेते हैं। ओके, अब ये वाला जो है ना वो शायद आपको यहाँ पे ना मिले। अच्छा, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, एंटी फ्लैक्शन और एंटी वर्डियन। एंटी वर्डियन का मतलब है कि जो यूट्रस का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस होता है ना वो वेजाइना से राइट एंगल पे पड़ा हुआ होता है, यानी थोड़ा सा आगे की तरफ फॉरवर्ड होता है, तो उसको बोलते हैं एंटी वर्डियन। और यूट्रस का सर्विस के साथ जो एंगल होता है एट द इस्थीमस, तो उसको एंटी फ्लैक्शन कहते होते हैं। अगर रेट्रोवर्डियन हो ना और वो फिक्स्ड हो, इमोबाइल हो, तो ये एंडोमेट्रियोसिस के अंदर होता है। अब हम यूट्रस की इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप देख लेते हैं। अब रिलेशनशिप को समझने के लिए हमें यूट्रस के कुछ पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। यूट्रस के मेनली दो पार्ट होते हैं, एक इसका सिंपल, ओके, एक ये इसका एक बॉडी होगी, या जो सिंपल फंडस वाला पार्ट, या सिंपल बॉडी में कहूँगा बॉडी ऑफ यूट्रस है। और इसका दूसरा पार्ट कौन सा होगा, दूसरा पार्ट होगा ये सर्विक्स वाला पार्ट होगा, ठीक हो गया। तो ये आपका हो जाएगा यूट्रस, और ये वाला पार्ट है इसके सर्विक्स, जो कि वजाइना के अंदर आते होती है। ओके, तो बॉडी ऑफ यूट्रस की क्या रिलेशनशिप होती है, आगे क्या पड़ा है, आगे देखो, आगे है ब्लेडर। ब्लेडर के भी कौन से है, सुपीरियर सरफेस है। ब्लेडर की कौन सी सरफेस है, सुपीरियर सरफेस, और इनके दरमियान में एक पाउच होगा, उसको बोलेंगे यूट्रोवेजिकल पाउच। तो आगे क्या, यूट्रोवेजिकल पाउच और सुपीरियर सरफेस ऑफ ब्लेडर है। पीछे बात करें, पीछे रेक्टम है, तो रेक्टम और उसके दरमियान में क्या होगा, रेक्टो यूट्राइन पाउच होगा। रेक्टो यूट्राइन पाउच के अंदर ओके क्या पड़ा होगा, ओके, तो रेक्टो यूट्राइन पाउच विद कॉइल्स ऑफ आइलियम और सिग्मॉइड कॉलोन इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक हो गया। और लैटरली अगर बात करें तो ब्रॉड लिगामेंट होगा और यूट्राइन आर्टरी और वेन होगा। अब हम बात करते हैं सर्विक्स। अब सर्विक्स पे दो पार्ट का होता है, एक होता है सुपरा विजाइनल, जो कि वजाइना से ऊपर होता है, एक वजाइना के अंदर होता है। ओके, तो जो सुपरा विजाइनल है ना उसकी क्या रिलेशनशिप होती है, नंबर वन, आगे क्या होगा, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर होगा। पीछे वन सेकेंड क्या होगा, रेक्टो यूट्राइन पाउच ऑफ डगलस, और इसमें कॉइल्स ऑफ आइलियम या सिग्मॉइड कोलोन होगी। ओके, क्लियर। इसके बाद लैटरली क्या होगा, लैटरली यूरेटर और यूट्राइन आर्टरी होगी। यूरेटर को आपने रट्टा मार लेना, जो कि सर्विस के लैटरली आपको देखने को मिलता होता है। ओके, अब इसके बाद वेजाइनल पोर्शन ऑफ सर्विस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब विजाइनल पोर्शन ऑफ सर्विक्स है, तो इसके आगे क्या होगा, इसके आगे ना आई थिंक ये जो पार्ट होता है जो कि विजाइना के अंदर होता है, ठीक है। अब इसके आगे क्या होगा, एंटीरियर फॉर्निक्स ऑफ वजाइना, पीछे क्या होगा, पोस्टीरियर फॉर्निक्स ऑफ वजाइना, और लैटरली क्या होगा, लैटरल फॉर्निक्स ऑफ वजाइना। ओके, क्लियर, आपको समझ आ गया होगा। दोबारा बता तो यूट्रस के रिलेशनशिप क्या होते हैं। तो मैंने यूट्रस को दो में डिवाइड किया, बॉडी में और सर्विक्स में। सर्विक्स को हमने दो में डिवाइड किया, वजाइना से ऊपर वजाइना के अंदर। जो वजाइना के अंदर था उससे आगे क्या होगा, इंटीरियर फॉर्निक्स ऑफ वजाइना, पीछे क्या होगा, पोस्टीरियर फॉर्निक्स ऑफ वजाइना, लैटरली क्या होगा, लैटरल फॉर्निक्स ऑफ वजाइना, ठीक है। सर्विस का जो सुप्रा वजाइनल पोर्शन है उसका आगे क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर, पीछे क्या होगा, रेक्टो यूट्राइन पाउच, और लैटरली यूरेटर को रट्टा मार लो। और इसके अलावा बॉडी ऑफ यूट्रस का भी सेम रिलेशनशिप, आगे ब्लैडर होगा, पीछे रेक्टम होगा, और साइड में ब्रॉड लिगामेंट होगा। तो ऑलमोस्ट हमने ये कवर कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं यूरेटर वाले पोर्शन के अंदर। अब यूरेटर, अब मैंने कहा था कि यूरेटर क्या होता है, सुप्रा वेजाइनल पोर्शन ऑफ सर्विक्स, या जिसको मैं क्या बोलूं, एंडो सर्विक्स कह देता हूं। एंडो सर्विक्स के लैटरली आपको यूरेटर देखने को मिलता है, यानी यूरेटर सर्विक्स से भी सर्विस से रिलेशनशिप पे पड़ा हुआ होता है। वॉल्ट ऑफ वजाइना और यूट्राइन आर्टरी, ये तीन स्ट्रक्चर जो आपने अच्छे से रट्टा मार लेने हैं। ओके, तो अगर आपको भूल रहे हैं तो आप इसको यू वी से रट्टा मार सकते हो, यूट्रो विजाइनल प्रोलैप्स वाला। यू से क्या होगा, यूट्राइन आर्टरी, वी से वॉल्ट, ओके, और सी से क्या बनेगा, सी से कुछ भी नहीं, वी से विक्स हो जाएगा, सर्विक्स हो जाएगा। ओके, बस ठीक है, ऐसे रट्टा मार देना। अब यूरेटर के रिलेशनशिप क्या होते हैं, यानी यूरेटर का कोर्स क्या होता है पेल्विस के अंदर। तो सबसे पहले यूरेटर क्या करेगा, पेल्विक ब्रिम को क्रॉस करेगा। ओके, फिर ये कॉमन इलियक आर्टरी के बाइफर्केशन, जब वो दो में डिवाइड हो रही होती है, वो उसके आगे पड़ा हुआ होगा। मेरे पास डायग्राम नहीं है समझाने के लिए, लेकिन ऐसे बता देता हूँ। फिर वो नीचे आएगा और फॉरवर्ड मूव करेगा ऑन द लैटरल वॉल ऑफ पेल्विस, ठीक हो गया। अब लैटरल वॉल ऑफ पेल्विस से होता हुआ नीचे पेल्विस के फ्लोर तक आ गया। जब पेल्विस के फ्लोर तक आ गया तो फिर ये क्या जाएगा, फिर ये मीडियली और आगे की तरफ मूव करेगा, और ये पेरिटोनियम के साथ अटैच हो जाएगा। ओके, और फाइनली वो यूट्राइन कैनाल से पास होता हुआ, जो कि अपर पार्ट ऑफ कार्डिनल लिगामेंट में होती है, फिर वहां से ये लैटरल वजाइनल फॉर्निक्स से होता हुआ ब्लेडर के ट्राइगोन में आके खत्म हो जाएगा। ओके,
आई नो मेरे पास डायग्राम नहीं है तो मजबूरी है बहुत ज़्यादा। अच्छा, जो इसकी जो ब्लड सप्लाई होती है ना वो ओवेरियन आर्टरी से आती होती है। ओके, इसके अलावा कुछ स्मॉल वेसल्स होती है नियर द इलियक बाइफर्केशन, या फिर यूट्राइन आर्टरी से भी आ सकती होती है। ओके, या वेजिकल आर्टरी से भी आ सकती है। तो कौन सी चार इंपॉर्टेंट आर्टरी सट्टा मारनी है? ओवेरियन आर्टरी, इलियक बाइफर्केशन, यूट्राइन आर्टरी, जहाँ से पास कर रहा वहाँ से कोई ना कोई आर्टीरियल सप्लाई लेता हुआ आएगा। ओके, तो दोबारा रिलेशनशिप बता दूं, पेल्विक ब्रिम को क्रॉस करेगा, पेल्विस के अंदर एंटर हो गया और ये कॉमन इलियक आर्टरी से आगे था, फिर ये नीचे की तरफ आएगा, लैटरल वाला पेल्विस से होता हुआ पेल्विक फ्लोर तक पहुंचा, फिर ये पेरिटोनियम पे अटैच हो जाएगा जो कि ब्रॉड लिगामेंट के पीछे पड़ी होती है। ठीक है, पेरिटोनियम ऑन द बैक ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। फिर वो क्या करेगा, वो यूट्राइन आर्टरी के बीनीथ, यूट्राइन आर्टरी के बीनीथ, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। फिर फाइनली ये यूरेट्रिक कैनाल से पास करेगा। मैं पहले यूट्राइन कैनाल बोला था, हालांकि यूरेट्रिक कैनाल है इन द अपर पार्ट ऑफ कार्डिनल लिगामेंट। और फाइनली ये लैटरल फॉर्निक्स से होता हुआ ब्लेडर के ट्राइगोन पे आके खत्म हो जाएगा। ओके, ठीक हो गया। अब आपसे सवाल पूछा कि वो कौन से तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिनके साथ यूरेटर क्लोज रिलेशनशिप बनाता है, तो आपके जवाब क्या होंगे? सर्विक्स, वाल्ट ऑफ विजाइना और यूट्राइन आर्टरी। और जो यूरेटर होता है ये हिस्टेरेक्टमी में डैमेज होता होता है। ओके, ठीक हो गया। और क्या हो सकता है यूरेटर के साथ? कट हो सकता है, टाइट हो सकता है, या फिर इसकी नेक्रोसिस हो सकती है। ओके, रेडिकल प्रोसीजर के अंदर। ओके, या फिर ये स्कार टिश्यू से डिस्प्लेस हो सकता है, या फिर ये डिस्प्लेस हो सकता है फाइब्रोमायोमेटा से या सिस्ट से डिस्प्लेस हो सकता है। ओके, ठीक हो गया। तो ये आपने देख लेना है। तो इसके क्या क्या डैमेज हो सकती है ड्यूरिंग हिस्टेरेक्टमी? तो अगर आपसे पूछे हिस्टेरेक्टमी में क्या क्या हो सकते हैं, कि ये कट या टाई हो सकता है रेडिकल प्रोसीजर के अंदर, या फिर अगर ब्लड सप्लाई के साथ इंटरफेयर कर दिया तो नेक्रोसिस हो जाएगी, या फिर ये डिस्प्लेस हो सकता है स्कार टिश्यू से, फाइब्रोमायोमेटा से या सिस्ट से, जो कि ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस के दरमियान में ग्रो कर रही होती है। इसके अलावा ब्लड सप्लाई और पेल्विक है, तो आपको मैंने चार आर्टरीज बताई थी। नंबर 1 ओवेरियन आर्टरी, नंबर 2 इलियक बाइफर्केशन, नंबर 3 ब्रांच ऑफ यूट्राइन आर्टरी जब वो उसके नीचे क्रॉस करता है बीनीथ इट, और लास्ट में आ जाएगा स्मॉल ब्रांचेस ऑफ वेजिकल आर्टरी। तो ऑलमोस्ट यूरेटर वाला पोर्शन तो हमने अच्छे तरीके से देख लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं पेल्विक डायफ्राम के अंदर। तो सबसे पहले पेल्विक डायफ्राम की डेफिनेशन क्या होती है? पेल्विक डायफ्राम क्या होता है? पेल्विक डायफ्राम इज अ मस्कुलर पार्टीशन बिटवीन द ट्रू पेल्विस एंड द पेरिनियम। ओके, ओके, तो दोबारा बता दो, पेल्विक डायफ्राम क्या है? मस्कुलर पार्टीशन होती है ट्रू पेल्विस और पेरिनियम के दरमियान में, और ये गटर शेप पेल्विक फ्लोर बना देती है। इसके फाइबर नीचे और डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव कर देते हैं। और ये अगर आपसे पूछे कौन से दो मसल से बनता है, तो आप क्या बताओगे? लिवेटर अनाई होता है और दूसरा कॉक्सीजियस होता है। इसकियो कॉक्सीजियस होता है। और लिवेटर अनाई के अंदर मजीद तीन पार्ट्स होते हैं, स्फिंक्टर वजाइनी होता है, प्यूबो कॉक्सीजियस होता है और इलियो कॉक्सीजियस होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि इसकी ओरिजिन और इंसर्शन के बारे में बातें की जाएगी। तो इसकी ओरिजिन क्या होता है पेल्विक डायफ्राम का? तो पहले कहाँ कहाँ से निकलता है? नंबर 1 है बॉडी ऑफ ओस प्यूबिस। ओके, तो प्यूबिस की बॉडी से निकलेगा, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ द प्यूबिस है। इसके अलावा पेराइटल पेल्विक फेशिया उसकी इंटरनल सरफेस से निकलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है पेल्विक सरफेस ऑफ स्कियल स्पाइन। ओके, तो ये आपने रट्टा मार लेना है। तो इसकी ओरिजिन क्या होती है? बोन्स को रट्टा मार लो, प्यूबिस, इस्कियम, इसके अलावा पेराइटल पेल्विक फेशिया की इंटरनल सरफेस। अब हम आ जाती है इसकी इंसर्शन के अंदर। अब इसमें डायग्राम्स की थोड़ी सी डेफिशिएंसी है तो मेरी भी मजबूरी है। अब लेबरेटर अनाई की इंसर्शन वगैरह पढ़ लेते हैं। तो इसकी जो इंसर्शन होती है, तो इसके सेंटर में रैफे बनता होता है, पेरिनियल रैफे होता है, पेरिनियल रैफे एंड द सेंट्रल पॉइंट ऑफ पेरिनियम, जहाँ पे मसल मीट करेगा एक दूसरे के साथ। नंबर 2 वॉल ऑफ इनल किनाल। नंबर 3 पोस्ट इनल और इनोकॉक्सिजल रैफे। नंबर 4 लोअर पार्ट ऑफ कॉक्सिस होता है, कॉक्सिस। ठीक है, और इसको डिस्क्राइब करने के लिए दो तरह के फाइबर बताए हुए, प्यूबोकॉक्सिजियस और इलियोकॉक्सिजियस। ओके, तो जो प्यूबोकॉक्सिजियस होता है कहाँ से निकलता है? प्यूबिक बोन से निकलता है, जबकि इलियोकॉक्सिजियस होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टेंडिनियस आर्च से और स्कियल स्पाइन से निकलता होता है। ओके, जबकि ये वाला व्हाइट लाइन से भी निकलता होता है। अब व्हाइट लाइन हम सबको भूल गई है, ये हमने सेकंड ईयर में पढ़ा था। तो उसकी ओरिजिन कहाँ से थी? ओरिजिन होती है बॉडी ऑफ प्यूबिस के लोअर पार्ट से, इसके अलावा पेराइटल पेल्विक फेशिया के इंटरनल सरफेस से और पेल्विक सरफेस ऑफ स्कियल स्पाइन से। जबकि इसकी जो इंसर्शन होती है, मैं आपको शायद यहाँ से डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। ओके, तो जिसकी जो इंसर्शन होती है, नंबर 1 पेरिनियल रैफे, वैसे ये डायग्राम बड़ी ख़राब है। ओके, नंबर 2 इनल किनाल, नंबर 3 एनोकॉक्सिजल रैफे, और लास्ट में कॉक्सिस पे आके इंसर्ट हो जाता होता है। क्लियर? तो ऑलमोस्ट रिकवर हो गया।
इसके बाद नेक्स्ट हम यू क्यू की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि वो पूछेगा कि इंटरनल इलियक आर्टरी है ना, उसके दो तरह की डिवीजन होती है, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। अच्छा, ये तो आपकी कौन सी है, ये कॉमन इलियक आर्टरी होती है। कॉमन इलियक आर्टरी आपको पता है दो में डिवाइड होती है। ओके, ये एक्सटर्नल इलियक हो गया, इंटरनल इलियक हो गया। इंटरनल इलियक की दो डिवीजन होती है, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन है। ओके ओके, तो उसका आपको मिमोनिक बता देता हूँ एंटीरियर डिवीजन का। तो उसका मिमोनिक होता है माउसी, माउसी। ओके, एम से कौन सी आर्टरी होगी, मिडल रेक्टल आर्टरी। ओके, ओ से क्या होगा, ऑब्चुरेटर आर्टरी। यू से क्या होगा, यू से यूट्राइन आर्टरी। एस से कौन सी आर्टरी होगी, सुपीरियर वेजाइकल आर्टरी। अब तीन आई है, इंफीरियर वेजाइकल आर्टरी जिसको विजाइनल आर्टरी भी कहती है, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी एंड इंटरनल पुडेंटल आर्टरी। उम्मीद है कि आपको याद भी हो गया होगा। इसके अलावा अगर आपसे पोस्टीरियर डिवीजन का सवाल आ जाए तो उसका मिमोनिक है पिल्स। अब पिल्स से क्या क्या बनेगा, ये जवाब आपने कमेंट सेक्शन के अंदर देना है, ठीक है। तो इसका तो बता दिया इंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी का। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि यूट्राइन आर्टरी का कोर्स आपने बताना है। यूट्राइन आर्टरी का कोर्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यूट्राइन आर्टरी का कोर्स। तो जो यूट्राइन आर्टरी है ना, इट इज प्रोवाइड्स द मेन ब्लड सप्लाई टू द यूट्रस। तो यूट्रस की मेन ब्लड सप्लाई कौन सी होती है, यूट्राइन आर्टरी होती है। ओके, तो सॉरी फॉर इंटरप्शन, हम पढ़ रहे थे यूट्राइन आर्टरी का कोर्स। तो यूट्राइन आर्टरी का क्या कहाँ रन करती है, पहले इसके लैटरल वाल पे रन करती है, जहाँ पे यूरेटर रन करता था वहाँ पे भी यूट्राइन आर्टरी भी होती है। ओके, तो ये दोनों एक साथ रहती है। तो हमारा टॉपिक कहाँ गया। ओके, तो ये क्या करती है, ये नंबर वन लैटरल वाल और पेल्विस पे होती है, सेम डायरेक्शन एज कम्पेयर टू यूरेटर है। ओके, ठीक हो गया। फिर ये कहाँ जाती है, फिर ये ब्रॉड लिगामेंट की बेस में से ट्रैवल करती हुई, ब्रॉड लिगामेंट की बेस में ट्रैवल करती हुई वाल ऑफ यूट्रस तक पहुंचेगी। जब वाल ऑफ यूट्रस तक पहुंचेगी ना, तो ये अपर पार्ट ऑफ यूट्रस तक अपवर्ड मूव करेगी, ठीक है। पहले नीचे आ रही थी, फिर ऊपर की तरफ मूव करेगी, और फिर फाइनली क्या होगा, फिर फाइनली ये एनास्टोमोस करेगी ओवेरियन आर्टरी के साथ, ठीक हो गया। ओके, और बहुत सारी ब्रांचेस भेजेगी इनटू द सबस्टांस ऑफ यूट्रस। ओके, तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ सर्विक्स के अंदर। इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैंसर वगैरह फैल जाता होता है, सर्विकल कैंसर काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है ना, इसकी अब पहले लैटरली ये कहाँ पे जाएगी, लैटरली ये बेस ऑफ ब्रॉड लिगामेंट या पोस्टीरियरली अलोंग द यूट्रोसैक्रल लिगामेंट होता है, ठीक है। लैटरली कौन से लिम्फ नोड होते हैं, एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड और ऑब्चुरेटर। पोस्टो लैटरली इंटरनल इलियक होता है, पोस्टीरियरली सैक्रल हो जाती है। जबकि आपके दूसरे लिम्फ नोड के अंदर कॉमन इलियक लिम्फ नोड और लोअर पैरायोटिक लिम्फ नोड आ जाती है, ठीक है। ओके, तो इंटरनल इलियक आ गया, ऑब्चुरेटर आ गया, एक्सटर्नल इलियक आ गया, इसके अलावा कॉमन इलियक और लोअर पैरायोटिक आ गया। ओके, तो दोबारा बता दूं, लैटरली एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड और ऑब्चुरेटर आ जाएगा, पोस्टेरो लैटरली इंटरनल इलियक, पोस्टीरियरली सैक्रल, और दूसरों के अंदर कॉमन इलियक या लोअर पैरायोटिक लिम्फ नोड आ जाते होती है। क्लियर। इसके बाद ये वाला टॉपिक है। अब इस टॉपिक के अंदर आपने क्या पढ़ना है, अब ये है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ऑफ पेल्विक ऑर्गन, जिसमें मुलेरियन एनॉमलीज आ जाएगा। इसके अंदर आपके वेस्टिजियल स्ट्रक्चर आ जाते हैं। पहला है मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ पर हम कर देते हैं इम्परफोरेट हाइमन। ओके, मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है कि मुलेरियन स्ट्रक्चर की कैनालाइजेशन कंप्लीट नहीं होती। कैनालाइजेशन का मतलब है ल्यूमेन क्रिएट नहीं हो पाएगा। फेलियर ऑफ कंप्लीट कैनालाइजेशन की वजह से मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन होती है, जिसकी वजह से इम्परफोरेट हाइमन होगा। वाइट इज कॉल्ड इम्परफोरेट हाइमन क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन लोअर 1/3 ऑफ वजाइना के लेवल पे होती है, एट द लेवल ऑफ हाइमन, ठीक हो गया। ओके, प्रोक्सिमल भी हो सकती है लेकिन हाइमन के लेवल पे होती है। जब इम्परफोरेट हाइमन होता है ना पेशेंट के अंदर, नंबर वन पेशेंट क्या होगा, अर्ली एडोलिसेंस होगा। नंबर वन पेशेंट क्या होगा, अर्ली एडोलिसेंस होगा। तो पहला कीवर्ड तो आपका ये आ जाएगा। दूसरा कीवर्ड होगा साइक्लिकल इंक्रीजिंग लोअर एब्डोमिनल पेन है। साइक्लिकल हर साइकिल के साथ होगा, इंक्रीज एब्डोमिनल पेन होगा। नंबर 3 प्राइमरी एमेनोरिया होगा। ओके, एमेनोरिया का मतलब है फेलियर ऑफ मेंसेस, ठीक हो गया, कि इट इज द कंडीशन व्हेन द गर्ल्स फेल टू मेंस्ट्रुएट बाय 16 ईयर ऑफ एज। ओके, नंबर 4 इसमें हिमैटोकोल्पोस हो सकता है। हिमैटोकोल्पोस का मतलब है कि रिटेन्ड मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, वो वजाइना को स्ट्रेच करता है, जिसको हिमैटोकोल्पोस कहते हैं। लार्ज पेल्विक मैस भी क्रिएट कर सकता होता है, और इसके अलावा बल्जिंग मेम्ब्रेन होगी एट द वजाइनल एंट्रेंस। तो ये इसके क्या है, क्लिनिकल फीचर है जिससे आपने डायग्नोस करना होता है। और ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, ट्रीटमेंट में आपने सिंपली सर्जिकल इंसिजन करना हाइमन का, और रिटेन्ड ब्लड को आपने ड्रेन करना होता है। ओके, तो प्राइमरी एमेनोरिया के अंदर और भी चीज़ें आती है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें बीएमआई नॉर्मल होगा, अर्ली एडोलेसेंट फीमेल आती है, नॉर्मल स्टैंडर्ड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेंस्ट्रुएट करना शुरू नहीं किया, प्राइमरी एमेनोरिया है, लोअर एब्डोमिनल क्रैम्प लाइक पेन होता है। ओके, पाल्पेबल
एब्डोमिनल या पेल्विक मैस होगा जो कि पेल्विस से निकल रहा होगा। ब्लूइश हाइमन आपको प्रोट्रूडेड देखने को मिलेगा, तो उसको बोलते हैं इम्परफोरेट हाइमन। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, अल्ट्रासाउंड कराओगे एब्डोमेन का, पेल्विस का, जिसमें क्या होगा, हिमेटोकोल्पस होगा जो कि स्ट्रेचिंग की वजह से होता है। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है कि सिंपल आपने इंसिजन देना होता है जिसको बोलते हैं क्रूशिएट इंसिजन इन द ऑब्स्ट्रक्टिव मेम्ब्रेन, और इसके अलावा आपने ड्रेनेज करनी है रिटेन ब्लड की। और फॉलोअप के अंदर क्या होता है, 1 से लेकर 2 वीक पोस्ट ऑप इंस्पेक्शन करते हैं फॉर द साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन है, और 3 से लेकर 6 महीनों का के बाद भी हम कोर्स सकते हैं फॉलोअप का विद द कंटिन्यूअस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ओके, मेंस्ट्रुअल सप्रेशन करते होते हैं, फॉलोअप करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है मुलेरियन एजेनेसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम मेयर्स रॉकीटेंस्की कस्टर होसर सिंड्रोम कहते हैं। अब इसमें और इसमें क्या सिमिलैरिटी थी, दोनों अर्ली डोलिसेंस में होते हैं, दोनों में प्राइमरी इम्यूनोरिया होता है, दोनों के अंदर बीएमआई नॉर्मल होता है, नॉर्मल हाइट वेट होता है, मतलब कोई एस्ट्रोजन ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी नहीं है, नॉर्मल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। डिफरेंस क्या होता है, इसमें पेनफुल इम्यूनोरिया होता है, मतलब लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, साइक्लिकल होता है, लेकिन इसमें पेनलेस एमेनोरिया होगा। ओके, बाकी दोनों के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसमें क्या होता है, इसमें बल्जिंग मेम्ब्रेन होती है एट द विजाइनल एंट्रेंस, और इसमें क्या होगा, इसमें ब्लाइंड एंडिंग या एब्सेंट वजाइना होगा ही नहीं, या फिर ब्लाइंड एंडेड वजाइना होगा। ओके, तो ये आपका आ जाएगा मुलेरियन एजेनेसिस का। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन आपने क्या क्या करवानी होती है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर वंस अगेन आपने अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन पेल्विस आपने कराना होता है, जिसके अंदर क्या होगा, ओवरी तो होगी, लेकिन इसके अंदर फंक्शनिंग यूट्रस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपने हार्मोन लेवल भी चेक कराने हैं, लाइक LH, FSH, TSH, टेस्टोस्टेरोन या TFT लेवल है। और इसकी मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं। मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, आपने साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है। इसके अलावा या तो वजाइना क्रिएट करना है, कंफर्टेबल वजाइना फॉर पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स, ठीक है। ओके, तो ये कैसे करेंगे, वजाइनल डायलिटेशन या वजाइनोप्लास्टी से कर सकते होते हैं। ओके, तो कहते हैं बाकी सब चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई है। इसके अलावा कहते हैं कि जो वुमेन है ना, उनको अपने जेनेटिक चिल्ड्रन चाहिए होते हैं बाई असिस्टेड कंसेप्शन टेक्निक या सरोगेसी मेथड है, तो उसको छोड़ देते हैं। बस ये इतना मैनेजमेंट काफ़ी है। ओके, तो अगर आपके पास कोई 16 ईयर ओल्ड गर्ल यानी अर्ली डोलिसेंट गर्ल आ जाए जिसको प्राइमरी इम्यूनोरिया है, साइक्लिकल लोअर एब्डोमिनल पेन है, तो पहला डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा, मतलब इम्यूनोरिया है, मेंस्ट्रुएट नहीं कर पा रही, ठीक है। तो क्या अगर पेन है तो क्या होगा, इम्परफोरेट हाइमन। इसके अलावा ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम ये भी हो सकता है। तो फाइंडिंग में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, लाइक क्लिनिकल फाइंडिंग्स के अंदर क्या हो सकता है, लाइक ब्लूइश या बल्जिंग मेम्ब्रेन हो सकती है एट द वजाइनल एंट्रेंस, और अल्ट्रासोनोग्राफी फाइंडिंग के अंदर आपको हिमेटोकोल्पोस आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा RFT भी आपने करवाने होते हैं। ओके, अगर आपसे सवाल इस तरह से पूछा कि वजाइना के अंदर कौन कौन सी कॉन्जेनिटल अबनॉर्मैलिटीज हो सकती है, तो मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है जिसको इम्परफोरेट हाइमन कहते हैं, या डुप्लीकेशन हो सकती है वजाइना की, या फिर मुलेरियन एजेनेसिस हो सकती है जिसको बोलते हैं रॉकीटेंस्की मेयर्स रॉकीटेंस्की कुस्टर होसर सिंड्रोम। ओके, तो ऑलमोस्ट ये हो चुका है। इसके बाद अगर आपसे सवाल पूछे लिस्ट 4 कॉमन मुलेरियन डक्ट अनॉमलीज, तो क्या क्या बताओगे आप, रॉकीटेंस्की सिंड्रोम बोल दोगे, यूनिकॉर्नेट यूट्रस बोल दोगे आप। ओके, यूनिकॉर्नेट यूट्रस, ये आप डायग्राम से देख सकते हो। बाईकॉर्नेट यूट्रस है, और ये तो नॉर्मल यूट्रस है। ओके, यूनिकॉर्नेट यूट्रस, बाईकॉर्नेट यूट्रस आप बोल सकते हो। इसके अलावा यूट्रस टाइडल फीस है, लॉन्गिट्यूडनल वजाइनल सेप्टम है, ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम है। ओके, इसके अलावा टी शेप यूट्रस, सेप्टेट यूट्रस, आर्क्यूएड यूट्रस, ये सारी किसके अंदर है, मुलेरियन डक्ट के अंदर प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। यानी इन शॉर्ट हमने सारे यूट्रस के बता दिया है। तो ये मुलेरियन स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटीज आपकी आ गई है। ओके, तो टॉपिक ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है और अब अजानें भी हो रही है, लेकिन आप फिर भी इस डायग्राम को अच्छे तरीके से देख लेना कि यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। U0 का मतलब नॉर्मल यूट्रस, U1 का मतलब डिसमॉर्फिक है, टी शेप इन्फेंटिलस और अदर्स है, ठीक है। U2 का मतलब सेप्टेट है, U3 बाइकॉर्पोरल, U4 के अंदर हेमी यूट्रस और U5 के अंदर एनाप्लास्टिक यूट्रस आ जाएगा। ओके, और इसके बाद क्लास 6 या अनक्लासिफाइड केसेस भी आ जाते होते हैं।